नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग अगले कड़ी में चलते हैं। कंप्यूटर की जो हमारी अगली कड़ी, अगली टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर है मित्रों, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हम लोग कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। कंप्यूटर का जो महत्व है उसके बारे में हम लोग जानेंगे मात्र 5 मिनट के लिए वीडियो में। आज हम लोग पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा मात्र 5 मिनट के वीडियो में। तो दोस्तों आखिर तक देखते रहिएगा। हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है मित्रों वो है स्पीड। पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो क्या है, हमारा स्पीड। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर हर एक काम को स्पीड में करता है। कैसे करता है? हमारा जो कंप्यूटर है वो स्पीड में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक कैलकुलेशन, एक सैलरी स्लिप बनानी है एक कंपनी की, और उसको हम लोग रजिस्टर में बनाए तो टाइम लगेगा। लेकिन हमारी स्पीड टाइपिंग फास्ट हो, हमारा जो प्रोसेसिंग फास्ट हो कंप्यूटर का, हम लोग फटाफट हर एक स्लिप, हर एक मेंटेनेंस को कम समय में कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की जो गति होती है उसे गीगाहर्ट्ज में हम लोग मापते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताएं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। क्या है दोस्तों? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब स्पीड को हम लोग गति कहते हैं हिंदी में, स्पीड को हम लोग गति कहते हैं हिंदी में दोस्तों। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है एक्यूरेसी, उसको हम लोग त्रुटिहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटिहीन। क्या कहते हैं दोस्तों? जो दूसरा टॉपिक है हमारा उसको हम लोग त्रुटिहीन कहते हैं। त्रुटिहीन मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कंप्यूटर को सही इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारा 100% चैलेंज है कि वो रिजल्ट सही देगा। लेकिन अगर हम उसमें कोई भी गलती कर देते हैं मित्रों तो वो 100% सही है कि वो हमारा जो है गलत देगा। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर पे क्या करते हैं, 100% विश्वास करते हैं दोस्तों। 100% जो हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन हो वो सही हो तो हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट जो है सही आएगा। और तीसरा टॉपिक, हम लोग डायरेक्टली तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डिलीजेंस। डिलीजेंस जो हमारा होता है, इसका मतलब क्या होता है? डिलीजेंस जो मतलब होता है क्षमता, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर का क्षमता कितना होता है, हमारा कंप्यूटर कितने देर तक काम कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्षमता कहते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी क्षमता होती है, वो लगातार काम कर सकता है। पूरा दिन, पूरी रात, 24 घंटा हमारा कंप्यूटर कार्य कर सकता है। वो एक मशीन है, जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक वो काम करता रहेगा। 24 घंटे से हम लोग काम करते, लेकिन एक मनुष्य में, एक आदमी में हम लोग इतना काम नहीं ले सकते हैं। तो यही हमारा फ़ायदा है। इसकी क्षमता जो होती है ये लगातार कार्य करने की होती है। एक साथ हम लोग प्रिंट लगा दिए, 2-4 हज़ार प्रिंट हमारा होता रहेगा। मूवी, वीडियो, हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। इसकी क्षमता जो होती है वो असीमित होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो वर्साटिलिटी होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्साटाइलिटी। इसका मतलब होता है सार्वभौमिकता। क्या होता है? सार्वभौमिकता। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा एक साथ कई कार्य कर सकता है। जैसे हमें मान लीजिए प्रिंट आउट करना, मान लीजिए हमें जेरॉक्स मशीन चलानी है, प्रिंट आउट करना, तो हम एक साथ लगा दिए, 1000 हमारा प्रिंट आउट हो रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोग मूवी भी देख सकते हैं। हम लोग चाहे तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके म्यूजिक भी सुन सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो। हम लोग रिज्यूम बनाते रहें, गाना सुनते रहें, भाई हम लोग जो है एक साथ कई कार्य कर सकते हैं ना कंप्यूटर में। तो इसका मतलब ये होता है वर्सेटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। और जो हमारा चौथा आता है वो आता है स्टोरेज। क्या आता है? स्टोरेज। और जहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, स्टोरेज को हम लोग भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं हिंदी में। तो जो हमारा स्टोरेज होता है, कंप्यूटर का स्टोरेज असीमित है। हम लोग चाहें तो अपने कंप्यूटर में 500 GB का हार्ड डिस्क लगा दें, चाहें तो 1 TB का लगा दें,
चाहे तो 2 टीबी का लगा दो, जितना हम लोग चाहें हम लोग आसानी से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी वो असीमित है और लॉन्ग टाइम है। तो हम लोग चाहें तो कंप्यूटर में हम लोग चाहे आज हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं तो हम लोग उसको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है कंप्यूटर का वो परमानेंट होता है। आप लोगों को टॉपिक में, अगले टॉपिक में मेमोरी के बारे में बताएं, जिसमें कौन कौन से स्टोरेज होते हैं, कौन कौन सी रैम रोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को अगले टॉपिक में बताएंगे। अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर बात करते हैं। तो इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी भंडारण जो है हमारा वो परमानेंट होता है दोस्तों। हम लोग चाहें तो इसको आज सेव करें और 6 महीने बाद क्या करें, इसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा ये हमारा कौन सा है दोस्तों, ये हमारा चौथा था और ये हमारा 5वां है। और जो हमारा छठा आ रहा है, हम लोग छठा टॉपिक बात करेंगे ऑटोमेशन। क्या बात करेंगे? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? स्वचालक। स्वचालक। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालक। हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है, साफ साफ सुन लीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं ऑटोमेटिक होता है क्योंकि अगर हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी काम लगा दे रहे हैं वो अपना करता रहेगा, आपसे कोई मतलब ही नहीं है उससे। इंसान तो है नहीं कि आपसे झगड़ा करेगा आके। कोई भी काम आप करेंगे, आप पिक्चर चला दिए, पिक्चर लगातार चलता रहेगा, गाना बजा दिए, गाना लगातार बजता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि बीच में झगड़ा करके कहेगा कि हम जो है नहीं हम पिक्चर चलेंगे, नहीं हम गाना चलेंगे, ऐसा कुछ तो कहेगा नहीं। ऑटोमेटिक चलता रहेगा, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे वो कार्य हमारा कंप्यूटर करता रहेगा। तो ये कंप्यूटर जो हमारा होता है वो ऑटोमेशन होता है। हम लोग जो 7वां बात कर सकते हैं दोस्तों परमानेंट स्टोरेज पे। परमानेंट स्टोरेज पे बात कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है वो अस्थाई भंडारण क्षमता, हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थाई भंडारण क्षमता। लिख दें क्या? लिख देते हैं अस्थाई भंडारण क्षमता। थोड़ी सी राइटिंग हमारी गड़बड़ है, इसको आप लोग मैनेज करिएगा, लेकिन काम की बातें हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों क्या होता है हमारा जो होता है ये परमानेंट स्टोरेज। अभी हम एक टॉपिक में बताए थे, आप लोग किसने बताए थे? स्टोरेज में बताए थे कि जो हमारा ये कंप्यूटर होता है ये परमानेंट हमारा सेव करता है, हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है। तो जो इसकी क्षमता होती है वो असीमित होती है। हम लोग चाहे जितना इसको आराम से जो है इस पर कार्य कर सकते हैं दोस्तों, और जितना हम लोग चाहें स्टोरेज कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम 10 TB हार्ड डिस्क ला के और डॉक्यूमेंट रख के हम कंप्यूटर से निकाल दिए, हमारा सेव पड़ा है, तो हम लोग उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और जो 8वां हो गया दोस्तों वो हमारा होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब क्या होता है? गोपनीयता। सही है ना? गोपनीयता ना होता है। सीक्रेसी मतलब क्या होता है? गोपनीयता। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, फोटोज़ हो सकता है, वीडियोज़ हो सकता है, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट हो सकता है। मान लीजिए लैपटॉप हम लोग चला रहे हैं, हमारे घर वाले यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमें सीक्रेट चीज़ें रखनी है, अपनी सीक्रेट चीज़ें, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सीक्रेट चीज़ें क्या होती हैं। तो सीक्रेट चीज़ें अगर हमें मान लीजिए अपनी रखनी है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल पैनल में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग आसानी से हाइड कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग सीक्रेट रख सकते हैं। और दूसरी और तो सब छोड़िए, हम लोग कंप्यूटर में पासवर्ड भी डाल सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर कोई खोले तो पासवर्ड मांगे, खुलेगा ही नहीं। तो ये हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एक प्रकार से पूरा सीक्रेट होता है। हम लोग चाहेंगे तो हमारा सिस्टम को यूज़ कर पाएगा, नहीं चाहेंगे तो कोई भी हमारा सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता दोस्तों। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है 9वां। हम लोग बस आज पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है, वीडियो को आखिर तक आप लोग देखते रहिए। बस उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। जो हमारा लास्ट है, जो हमारा पेपरलेस यानी कि पेपरलेस वर्क, जो हमारा 9वां है वो है पेपरलेस वर्क। क्या है? पेपरलेस वर्क। मतलब क्या हुआ? अब भाई इसको तो हिंदी में नहीं बताना पड़ेगा ना आप लोगों को, पेपरलेस वर्क को। तो हमारा जो होता है
वो बिना पेपर बिना कॉपी के हम लोग सारे काम को कंप्लीट कर ले, वही होता है कंप्यूटर। मतलब ये हुआ बिना किसी कॉपी, बिना किसी पेंसिल, बिना किसी रबड़ के हम लोग सारे काम को लिख लें, सारे काम को कर ले, वही हमारा होता है क्या, पेपरलेस वर्क। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है दोस्तों कंप्यूटर की। उसके बाद एक और चलिए बता देते हैं, अब 9 को छोड़ेंगे नहीं, 9 थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम लोग 10 में बात कर लेते हैं। एक होता है रियलिटिबिलिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में विश्वसनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विश्वसनीयता। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो विश्वसनीय है 100%। हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे द्वारा दिया गया जो इंस्ट्रक्शन है वो 100% सही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, गलत साइट खोलेंगे, गलत चीज़ यूज़ करेंगे तो गलती दिखेगा। भाई साहब साफ साफ सुन लीजिए, बढ़िया चीज़ तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये विश्वसनीय है कि हमारा कंप्यूटर अपने से कुछ मन बढ़ाई नहीं कर सकता। ये जान लीजिए, जैसे बच्चे हैं घर के, कुछ मन बढ़ाई अपने से कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर चाहे तो अपने से कुछ मन बढ़ाई नहीं करता है। साफ साफ सुन लीजिए भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ें। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो विश्वसनीय है 100%। जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है दोस्तों। तो ये हमारे रहे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, या इसको हम लोग विशेषता, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं दोस्तों।